हैचबैक सेगमेंट में 21 साल से राज करते हुए आ रहे मारुति सुजुकी स्विफ्ट और आज हम लोग के सामने ये जो वेरिएंट अवेलेबल है दैट इज द टॉप एंड वेरिएंट यानी ZXi प्लस वेरिएंट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप लोग का होस्ट रंजन। स्वागत करता हूं आपका नोट चैनल ABC मोटरहेड में। चैनल पे अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड द बेल बटन टू ऑल फॉर नोटिफिकेशंस। टुडे वी हैव 2026 मारुति सुजुकी स्विफ्ट का टॉप एंड वेरिएंट ZXi प्लस वेरिएंट इन फ्रंट ऑफ अस। आज इस कार का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे। एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सब कुछ के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड मारुति सुजुकी शोरूम फॉर हेल्पिंग मी बाय प्रोवाइडिंग मी दिस कार। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वेस्ट बंगाल का कोलकाता और हुगली से हैं एंड मारुति का कोई प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज शोरूम को कॉन्टैक्ट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस के बारे में। स्विफ्ट ZXi प्लस AMT वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 8,64,900 रुपीज़ और 5 इयर्स टैक्स के साथ इस वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस है 9,78,000 के आसपास। वॉक अराउंड की शुरुआत की से करेंगे। ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट में मिलते हैं स्मार्ट की 2 बटन के साथ, लॉक और अनलॉक फीचर के साथ दिए गए हैं ये स्मार्ट की। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो स्विफ्ट में आपको मिलता है एक स्पोर्टी फ्रंट लुक और ये फ्रंट लुक आपको कैसा लगता है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेड लैम्प की अगर बात करें तो प्रोजेक्टर बेस्ड फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप दिए गए हैं इस वेरिएंट में। ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट में आपको मिलते हैं LED बेस्ड हेडलैम्प सेटअप। रेस्ट वेरिएंट में हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप ऑफर की जाती है विथ बूमेरंग शेप LED DRL और ये DRL आपको ZXi और ZXi प्लस वेरिएंट में ही ऑफर की जाती है। यहाँ पे बाल्ब टाइप टर्न सिग्नल दिए गए हैं। इस टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं कंपनी फिटेड फुल्ली LED फॉग लैम्प सेटअप। ग्रिल की अगर बात करें तो ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ दिए गए हैं कुछ ऐसा शेप के साथ शानदार ग्रिल। यहाँ पे सुजुकी की क्रोम फिनिश के साथ ब्रांडिंग प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे फिट होगा HSRP विच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। बम्पर की लोअर वाला पार्ट मिलते हैं मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ और कुछ ऐसे हैं गाड़ी की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। इस नया स्विफ्ट में मिलते हैं 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड Z सीरीज इंजन और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 81.58 PS की मैक्स पावर एट 5700 RPM एंड 111.7 Nm मैक्स टॉर्क एट 4300 RPM और इस इंजन से आप 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस कार में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। गाड़ी को सामने से दिखा रहे तो एक बार विड्थ भी बता देते हैं। स्विफ्ट की विड्थ है 1735 mm। आगे है गाड़ी का साइड प्रोफाइल में। एक बार डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ कितना है 3860 mm, हाइट 1520 mm, व्हील बेस 2450 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm। टायर्स और व्हील्स की अगर बात करें तो इस टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलते हैं डायमंड काट एलॉय व्हील। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे 185/65 R15 टायर दिए गए हैं। इस गाड़ी की सामने मिलते हैं डिस्क ब्रेक और रियर में दिए गए हैं ड्रम ब्रेक। सामने मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन और रियर में टॉर्जन बीम सस्पेंशन यूज किए गए हैं। डोर हैंडल ऑब्वियसली मिलेगी बॉडी कलर फिनिश के साथ। रिक्वेस्ट टच सेंसर बोथ साइड में प्लेस किए गए हैं। बॉडी कलर फिनिश पे मिलते हैं ORVM विथ इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल और ये ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। A पिलर, B पिलर और C पिलर तीनों ही मिलते हैं मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ। और ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। सेंटर में प्लेस्ड है सुजुकी का लोगो। यहाँ पे स्विफ्ट की 3D क्रोम बैजिंग प्लेस किए गए हैं। रियर में वाइपर, वॉशर और डिफोगर तीनों ही मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पे प्लेस्ड है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। ये टॉप एंड वेरिएंट में भी नॉर्मल एंटीना ऑफर की जाती है। शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टेल लैम्प की अगर बात करें तो C शेप्ड फुल्ली LED टेल लैम्प इस गाड़ी में दिए गए हैं और ये जो तीनों लाइट दिख रहा है ब्रेकिंग करने के टाइम ये पार्ट जलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे रियर लाइट और टर्न सिग्नल दोनों ही मिलते हैं बाल्ब टाइप। रियर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर की जाती हैं। सेंटर में प्लेस्ड है रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पे फिट होगा HSRP विच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। दोनों साइड में मिलते हैं रिफ्लेक्टर। 265 लीटर कैपेसिटी के साथ दिए गए हैं बूट स्टोरेज और यहाँ पे कुछ इतना आपको लोडिंग लिप मिलने वाला है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पे 165/80 R14 यानी 1 इंच छोटा स्पेयर व्हील आपको मिलने वाला है स्विफ्ट मॉडल में। और कंपनी फिटेड रियर पार्सल ट्रे आपको मिलने वाला है। 60/40 स्प्लिट सीट मिलते हैं स्विफ्ट ZXi प्लस मॉडल में। चलिए बाहर से तो सब कुछ हो गया, अभी चलते हैं गाड़ी का अंदर में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ड्राइवर डोर से। यहाँ पे ड्राइवर डोर डुअल टोन कलर फिनिश के साथ ऑफर किए गए हैं। ये पार्ट टोटली हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलेगी और क्रोम फिनिश के साथ दिए गए हैं डोर लीवर। इस गाड़ी में मिलते हैं ऑटो, फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM। तो सारे कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस्ड है और ड्राइवर का ये विंडो
ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ आती हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक मटेरियल के इस्तेमाल भी किए गए हैं। नीचे 1 लीटर की बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर यहाँ पे प्लेस किए गए हैं और यहाँ पे दिए गए हैं स्पीकर की प्लेसमेंट। अभी आ गए हैं ड्राइवर सीट में। ये सीट हाइट और रिक्लाइन दोनों एडजस्टेबिलिटी के साथ आती हैं। टॉप एंड वेरिएंट में भी लेदराइट सीट ऑफर नहीं किया जा रहा है, ब्लैक फैब्रिक के साथ दिए गए हैं सीट। स्टीयरिंग की राइट साइड में दिए गए हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे दिए गए हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ फीचर की बटन प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे मिलते हैं हेड लैम्प लेवलर, यहाँ पे फ्यूल लीड और बोनेट एक्सेस करने के लिए दिए गए हैं लीवर। इस गाड़ी में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलते हैं, कोई भी ऑटो डिमिंग IRVM के ऑप्शन स्विफ्ट में अवेलेबल नहीं है। सेंटर में दिए गए हैं हैलोजन केबिन लाइट और यहाँ पे प्लेस्ड है माइक। ड्राइवर सनवाइजर में मिलते हैं टिकट होल्डर और पैसेंजर सनवाइजर के ऊपर दिए गए हैं वैनिटी मिरर। हालांकि कोई भी लैंप यहाँ पे देने के लिए नहीं मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। डी कार्ट लेदराइट स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं इस टॉप एंड वेरिएंट में। बीच में प्लेस्ड है सुजुकी का 3D बैजिंग। लेफ्ट साइड में दिए गए हैं मल्टीमीडिया कंट्रोल, यहाँ से आप फोन, पिक और वॉइस असिस्ट फीचर एक्सेस कर सकते हो। राइट साइड में दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज और इंजन हीट टेम्परेचर मीटर चारों के चारों ही मिलते हैं एनालॉग में। और इस MID को टॉगल करने के लिए दिए गए हैं दो साइड में दो स्विच। लेफ्ट साइड बटन से आप टोटल ओडो किलोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B ये सब इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। बाकी MID को कंट्रोल करने के लिए राइट साइड में दिए गए एक स्विच, यहाँ पे टोटल आइडियल स्टॉप टाइम, डेट एंड टाइम, मोशन, टॉर्क एंड पावर इंडिकेशन, एक्सीलरेशन और ब्रेक की ग्राफ, ब्लैंक स्पेस और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, टैंक रेंज, ये सब इंफॉर्मेशन आप इस MID में कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे दिए गए हैं क्लॉक और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के बाद आप इस MID में टर्न बाय टर्न नेविगेशन को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे दिए गए हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर। लेफ्ट साइड में मिलते हैं वाइपर की कंट्रोल और राइट साइड में दिए गए हैं हेडलाइट की कंट्रोल। ऑटो हेडलैम्प फीचर के साथ ये टॉप एंड वेरिएंट अवेलेबल है। डैशबोर्ड पार्ट की अगर बात करें तो ये टोटल पार्ट मिलते हैं ब्लैक कलर फिनिश के साथ। टोटल पार्ट आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ ही मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर के इस्तेमाल भी किए गए हैं, साथ ही साथ सिल्वर की एक लाइनिंग मिलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो इस टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं 22.86 सेंटीमीटर की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। साथ ही साथ आर्किमिस सराउंडिंग सिस्टम इस वेरिएंट में अवेलेबल है 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ। यहाँ पे दिए गए हैं सारे टच बेस्ड कंट्रोल। यहाँ पे आप आपकी गाड़ी का एवरेज और रेंज भी एक्सेस कर सकते हो। 2 AC वेंट मिलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दिए गए हैं हैजार्ड लाइट बटन। नीचे दिए गए हैं ऑटोमेटिक AC। लेफ्ट साइड में ब्लोअर कंट्रोल और राइट साइड में टेम्परेचर कंट्रोल दिए गए हैं। ये जो डैशबोर्ड पार्ट है ये पार्ट टोटली मिलते हैं मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ। राइट साइड में USB टाइप A चार्जिंग सॉकेट और लेफ्ट साइड में दिए गए हैं 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट। साथ ही साथ इस टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे दिए गए हैं 2 कप होल्डर और ये आज हम लोग के सामने जो वेरिएंट अवेलेबल है दैट इज AMT वेरिएंट। 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स के साथ ये वेरिएंट अवेलेबल है। यहाँ पे दिए गए हैं मैनुअल हैंड ब्रेक। पैसेंजर डोर की ये पार्ट टोटली दिए गए हैं ब्लैक कलर फिनिश के साथ। यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे किए गए हैं स्पीकर की प्लेसमेंट। रियर में दिए गए हैं 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बीच में कोई भी हेडरेस्ट ऑफर नहीं की जाती है। हालांकि 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑब्वियसली ऑफर किया जा रहा है। ड्राइवर सीट मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरा हाइट है 5.4 और कुछ इतना लेग स्पेस मिल रहा है। सेंटर में प्लेस्ड है रियर AC वेंट और यहाँ पे USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। सेंटर में कुछ इतना हम्प आपको देखने के लिए मिलेगी। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ द व्हीकल, 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड ये रियर सीट में आराम से बैठ पाएगी। और ये जो हैंडल दिख रहा है ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ आती हैं। सेफ्टी के तौर पे इस गाड़ी में दिए गए हैं 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हील होल्ड असिस्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसी फीचर। दिस वाज ऑल अबाउट 2026 मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi प्लस। ये वेरिएंट आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ हु इज लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय, ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। जय हिंद, वंदे मातरम।